और हमास को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा। जानबूझकर रिहायशी इलाकों में ठिकाने बनाए गए। रिहायशी इलाकों में हमास का मुख्यालय था। मुख्यालय में हथियार, लॉन्चिंग साइट, ये सब कुछ था। और ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत सोच समझकर जानबूझकर किया गया। यही वजह है कि जब हमास के ठिकानों को, हेडक्वार्टर्स को इजराइल की फोर्सेस ने टारगेट किया तो कई सारे सिविलियन ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा। मकानों को नुकसान पहुंचा, अस्पतालों को नुकसान पहुंचा, आम लोगों को नुकसान पहुंचा। और उस बीच आईडीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिलने की खबर है। हमास मुख्यालय पर हमले से बड़ी जीत। हमास का खुफिया डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। हथियारों का जखीरा, गोदाम भी तबाह हो गया। ये कहना है आईडीएफ का, ये दावा है आईडीएफ का। तो हमास का पूरा तंत्र कैसे खत्म करना है, सारा फोकस आईडीएफ का इसी पर है। हेडक्वार्टर पर कब्जे और उस पर नियंत्रण के बाद से कई बड़ी चीजें सामने आई हैं, जैसे कि इसी हेडक्वार्टर से पूरी प्लानिंग 7 अक्टूबर की गई। पूरा कम्युनिकेशन, पूरा प्लान, रोड मैप, सब कुछ तैयार किया जा रहा था। हथियारों का यहाँ पर जखीरा था। तो इस तरीके से इसको ध्वस्त करने के बाद आईडीएफ का यह कहना है कि एक बड़े तंत्र को उन्होंने ध्वस्त किया है हमास के। इस बीच एक सवाल आ रहा है कि क्या हमास को खुद फिलिस्तीनी ही खत्म कर देंगे? यह सवाल क्यों उठ रहा है, हम आपको बताते हैं। जवाब जानने से पहले समझिए कि आखिर हमास के मुख्यालय में क्या मिला। सैन्य खुफिया दस्तावेज मिले, मिसाइल उत्पादन की यूनिट मिली, रॉकेट लॉन्च पोस्ट मिला, शहरी युद्ध प्रशिक्षण का केंद्र, सैन्य ठिकाने और हथियारों के गोदाम। ये सब हमास ने कहां बनाए थे? बेगुनाह फिलिस्तीनियों के घरों के आसपास बनाए थे। और क्यों बनाए थे, यह भी सवाल, ताकि आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सके और उसके हेडक्वार्टर पर हमला न करे इजराइल, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से, रणनीति की वजह से, और वो इसकी मदद से बचता रहे। लेकिन हमास दावा क्या करता था कि उसे फिलिस्तीनी लोगों की चिंता है, उनकी जान की फिक्र है। लेकिन हकीकत क्या है कि वो आम नागरिकों के नाम का अपने बचाव के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, ये सच्चाई और भी दुनिया के सामने आ रही है खुलकर। और इस बीच एक और अपडेट, अरब देशों में बन रहा है यूएस विरोधी माहौल। इजराइल को सपोर्ट करने पर गुस्सा। अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने देश को चिताया है और इजराइल का समर्थन करने से गुस्सा अरब देशों में मौजूद यूएस डिप्लोमेट्स ने ये चेतावनी दी है, इस बात की जानकारी दी है। ओमान में मौजूद यूएस दूतावास ने चिट्ठी भेजी है इसको लेकर। तो यूएस डिप्लोमेट्स ने ये चिट्ठी लिखी है और ये दावा किया है। और आइए देखते हैं कि अरब देशों में मौजूद अमेरिकी डिप्लोमेट्स की ओर से और क्या क्या कहा गया है, क्या बातें कही गई हैं इस नाराजगी को लेकर, इस नई गुटबंदी को लेकर। तो अरब में विलन दिख रहा है अमेरिका, क्यों है ऐसा? गाजा में इजरायली विनाशकारी कैंपेन से अरब असहज है और यही वजह है कि ये तथ्य, ये फैक्ट्स, ये जानकारी भी सामने आ रही है। इजरायल को सपोर्ट के चलते अमेरिका से भी नाराजगी बढ़ी है। अरब देशों में मौजूद अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने इसको लेकर चिंता जताई है, अपनी चिंता जाहिर की, अपना कंसर्न दिखाया है। यूएस के लिए काफी समय तक बुरी धारणा बन जाएगी और ऐसा हुआ तो ये अमेरिकी हितों के खिलाफ जाएगा। व्हाइट हाउस, सीआईए और एफबीआई को भेजी गई है रिपोर्ट इस संबंध में और इसमें यह सारा दावा किया गया, ये बातें कही गई हैं, इसमें चेताया गया है।